आगे बढ़ते इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर यूपी से, जहां पर लाउडस्पीकर पर मंदिर मस्जिद विवाद शुरू हो गया है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने मांग की है कि पहले मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाया जाए। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने जिला प्रशासन से धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर के बारे में रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट तलब किया है। इसके बाद ये बड़ा बयान सामने आया है। तो सबसे पहले तो आप मस्जिद में रुकिए, फिर हमारे यहाँ रुकिए। हमारा ये कहना है कि लाउड स्पीकर किसी बनाया गया, आवाज को कहीं नहीं बनाया गया। तो अगर उसका प्रयोग होता है और ऐसे समय पर होता है जिससे किसी को क्षति नहीं है, तो उसको हमेशा के लिए रोकने की आवश्यकता है। और अगर इसलिए आप कर रहे हैं कि हिंदू लोग लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हैं, तो ये सब के लिए लागू होना चाहिए। दरअसल हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि बिना इजाजत जो लाउडस्पीकर बज रहे हैं धार्मिक स्थलों पर, उन्हें हटाया जाए। ध्वनि प्रदूषण के नियमों का जो उल्लंघन कर रहे हैं उन्हें हटाया जाए। इसके बाद ये दिशा निर्देश जिला प्रशासन को भेजा गया है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही शिरीन न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बताएंगे कि दरअसल ये पूरा विवाद क्या है। लेकिन उससे पहले पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं, वो आप सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोर्ट एक संवैधानिक कानून, एक संवैधानिक व्यवस्था है। उस संवैधानिक व्यवस्था पर हमें कोई टिप्पणी देने का अधिकार नहीं। देखिए, हाईकोर्ट का जो फैसला है, मैं मानता हूं कि बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। अगर आप लाउड स्पीकर चलाते हैं तो लाउड स्पीकर के कुछ मानक होते हैं जिनके आधार पर आपको डीएम स्तर से परमिशन दी जाती है। तो जिन लोगों ने परमिशन नहीं लिया वो परमिशन ले सकते हैं, और जिनके पास परमिशन नहीं है उनको अविलंब उन लाउड स्पीकर्स को बंद किया जाएगा, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना बजते हों। अगर आप किसी भी धार्मिक चाहे संस्था से आप संबंध रखते हैं, चाहे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, लेकिन उसकी एक मानक होते हैं लाउड स्पीकर के। आप परिसर के अंदर तक ही उसकी आवाज हो, वो बाहर लोगों को उस आवाज से डिस्टर्बेंस ना हो। देखिए, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है और मुझे लगता है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर का सम्मान होना चाहिए। लेकिन आप अगर बड़े पैमाने पर देखेंगे तो जो धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर का यूज होता है वो काफी लिमिटेड वक्त के लिए होता है। अगर अजान की बात करेंगे तो 2-3 मिनट का अरसा होता है जिसमें अजान हो जाती है, और वो भी उम्मीद की जाती है, कोशिश भी की जाती है कि वो मानकों के आधार पर उसका साउंड लेवल हो। ऐसे में हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो ये किया है कि जो मानकों के आधार पर साउंड लेवल नहीं है, सरकार उस पर कार्रवाई कर सकती है। कोर्ट के इस ऑर्डर को सरकार अच्छी तरीके से अमल में लाने की कोशिश करेगी, और जो प्राइवेट सेक्टर में जहां पर साउंड का बहुत गलत इस्तेमाल किया जाता है, धार्मिक स्थलों को छेड़ने के बजाय उन स्थलों पर अगर ज्यादा बेहतर कार्रवाई सरकार कर दे तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर कदम होगा। सरकार की एक नीति हो सकती है, त्योहार लोग मनाते हैं या धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसकी एक अपनी मर्यादा है, लेकिन सिविल सोसाइटी को उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो एक बैलेंस बना करके और एक दृष्टि से सबको देखते हुए अगर आप भेदभाव करेंगे, लोगों को लगेगा कि डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो थोड़ा आक्रोश बढ़ता है, थोड़ा असंतोष बढ़ता है। सबको एक तरह से देखते हुए अगर कोई सरकार निर्णय लेती है तो उसमें हम नहीं समझते हैं कि किसी को आपत्ति होनी चाहिए। 10 तारीख की डेडलाइन रखी गई है जब तक ऐसे धार्मिक स्थलों की पहचान कर ली जाए जहां पर बगैर इजाजत या फिर ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने वाले लाउडस्पीकर बज रहे हैं। अरविंद चतुर्वेदी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज रूम का रुख करते हैं। शिरीन बताएंगे कि दरअसल ये पूरा विवाद क्या है। शिरीन बताइए। बिल्कुल राकेश, तो मंदिर और मस्जिदों में लगे इन लाउड स्पीकर्स का कोई नया ये विवादों से नाता नहीं है, बल्कि एक गहरा और पुराना नाता रहा है। जमकर राजनीति भी इसको लेकर होती रही है। एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या लाउड स्पीकर को लेकर। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ध्वनि प्रदूषण पर अभी जो नया आदेश आया है वो आपको बता देते हैं कि पहचान करके अवैध लाउड स्पीकर जो लगे हैं उन्हें हटाना है। यूपी में 3,54,421 धर्मस्थल हैं, और यूपी में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल से ज्यादा धर्मस्थल हैं जो यूपी में मौजूद हैं। धर्मस्थलों से 27% स्कूल और 77% अस्पताल कम हैं।
पता नहीं यूपी में कितने वैध और अवैध लाउडस्पीकर हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है, कोई आंकड़ा फिलहाल मौजूद नहीं है। 30,13,000 धर्मस्थल पूरे देश भर में मौजूद हैं। देश के धर्मस्थलों में यूपी का हिस्सा जो है वो 11.76% है। यूपी का ये हम आपको जो है वो हिस्सा बता रहे हैं पूरे देश भर का। तो ये पूरा विवाद है लाउडस्पीकर को लेकर राकेश, और अभी एक नया विवाद जो है वो इस आदेश के बाद अब आया है। शुक्रिया शिरीष ने बताया कि दरअसल ये पूरा विवाद है क्या, पूरा विवाद कैसे आगे बढ़ा और राजनीतिक किस पर विवाद किस तरीके से शुरू हुआ। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के आने के बाद अरविंद चतुर्वेदी का रुख करते हैं। अरविंद, जिस तरीके से स्वरूपानंद सरस्वती ने बयान दिया है उससे तो ये विवाद और ज्यादा आगे बढ़ेगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए थे वो सभी धार्मिक स्थलों के लिए थे। निश्चित रूप से मैं आपको राकेश ये बताना चाहता हूं कि कल जिस तरीके से बाकायदा एक चिट्ठी जारी करके पूरे प्रदेश में ये कह दिया गया कि कहीं पे भी अगर अवैध लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसको हर हाल में 10 तारीख तक हटा दिया जाए। अब उसमें अलग अलग जो धर्माचार्य हैं वो कूद गए हैं। उनको लगता है कि पहले कुछ का कहना है कि पहले मस्जिदों से हटे और मस्जिद के लोगों का कहना है कि मंदिर से हटे। सवाल ये है कि आखिर जो लोग अवैध तरीके से बिना किसी परमिशन के लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, जिससे आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, जिससे ध्वनि का प्रदूषण लेवल ज्यादा हो रहा है, उसको हटाना है। राजनीति तो लोग अपनी अपनी वजहों से कर रहे हैं राकेश, लेकिन यहां पे मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और भी बताना चाहता हूं कि बारात और सार्वजनिक स्थलों पर भी अगर कोई बिना अनुमति के इस तरह का लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बाकायदा इसके लिए प्रमुख सचिव गृह ने जिलाधिकारी और कप्तान को निर्देशित कर दिया गया है और मैं समझता हूं कि आज से इसकी कार्रवाई जो है चिन्हित करने की शुरू कर दी जाएगी। चलिए अरविंद, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। क्या कुछ विवाद कैसे इस पर हो रहा है, किस तरीके से बयान आ रहे हैं, वो अरविंद ने बताया। किस तरीके से कार्रवाई आगे सरकार की ओर से हो रही है वो भी अपडेट आपको आगे देते रहेंगे।